Hello, welcome all of you to this amazing platform of Narnarayan Institute. I am Hitesh Bhatt and we are learning electrophilic aromatic substitution. And this is our lecture number 3. And today we will learning factor affecting in orientation. तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दिस इज फैक्टर affecting इन ओरिएंटेशन। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 आपने पूरी अच्छी तरीके से देखा है, इसकी नोट्स आपने बनाई है, तो आपको पता चलेगा कि ओरिएंटेशन क्या होता है। मैंने उसके बारे में पूरा इन डेप्थ लेक्चर आपको लास्ट लेक्चर नंबर 2 में बताया था। लेक्चर नंबर 3 पे आप डायरेक्ट आए हैं तो माय सजेशन इज कि फर्स्ट आप लेक्चर नंबर 2 को देखें, उसकी नोट्स बनाएं और आगे आप बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यदि नोट्स के लिए अभी आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है। तो आज के लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग इन ओरिएंटेशन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो ओरिएंटेशन में अफेक्ट करते हैं। एक डेटा का चार्ट भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार्ट कोई एग्जामिनेशन में नहीं आता और ये कंसेप्ट भी एग्जामिनेशन में ज्यादा तौर से नहीं है पूछा जाता, बट आगे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपको रिफर करवाने वाला हूं। उसके लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा। तो दो तरह के फैक्टर्स जो होते हैं दैट वाज अफेक्टिंग इन ओरिएंटेशन। द फर्स्ट वन इज अ वेरी बेसिक concept, this is size depending in orientation, and the second one is H bonding means hydrogen bonding। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन साइज की, कि हाउ साइज डिपेंड इन ओरिएंटेशन। तो कोई भी एक आप बेंजीन रिंग ले लो, उसमें जब भी कोई एक ग्रुप इप्सो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से ऑर्थो ग्रुप पे कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन में अफेक्शन आता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आता है। देखो ध्यान से, पहले इतना आप सीखो कि जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या कौन सा ग्रुप? आर मतलब अल्काइल ग्रुप कोई सा भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ है। अब ये अल्काइल ग्रुप है, उसकी वजह से यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे कुछ न कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब साइज में दो तरह के ऐसे एक्सेप्ट से हम देख सकते हैं, दो तरह के यहाँ पे चीजें हो सकती है। कौन कौन सी दो तरह की चीजें ऑर्थो पोजीशन पे अफेक्ट करती है? दैट टू एस्पेक्ट्स आर साइज of already present group and the second one is size of upcoming group, size of already present group and the size of upcoming present group। मतलब जो ग्रुप सेकेंडली इंट्रोड्यूस होगा, जैसे कि अल्काइल बेंजीन है, उसका नाइट्रेशन किया तो नाइट्रोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, तो उसके वजह से भी यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को, ये ऑर्थो पोजीशन पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? तो ये और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये दो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन पे मेनली हमको चेंजेस में ये देखने को मिलता है कि ऑर्थो पे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कम मिलता है। ऑर्थो पे क्या होता है, क्या लिखो यहाँ पे, ऑर्थो पे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? लेस मिलेगा, मीन्स डिक्रीज होगा। ठीक है, और पैरा पे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस इज क्लियर कि भाई अफेक्ट में क्या अफेक्ट होंगे। तो अफेक्ट में ये होगा कि ऑर्थो पे प्रोडक्ट जो मिलते थे हमको मेजरली वो डिक्रीज होंगे और पैरा पे इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं, पहले इतना याद रखिए। दूसरा
दूसरा, इस पे ऐसा क्या होता है, इस पे ऐसा क्या होता है कि ये ग्रुप की जो साइज है उससे ऑर्थो अफेक्ट होता है। तो लिखिए इसका मुख्य मेनली जो रीजन है, लिखिए मेन रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। और ये अब आप कहेंगे कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट मैं आपको बता दूं कि मैं जो एसिड बेस स्ट्रेंथ का जो हमारा यूनिट था या जो यूनिट है उस यूनिट में पूरा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन होता है। तो ये अभी इतना सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस ये रीजन याद रखते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कस इसकी मोर फर्दर डिस्कस बाद में करेंगे। अभी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे साइज की वजह से चेंजेस आता है। इतना आपने बोर्ड वर्क अपने बुक में लिख लिया होगा। थोड़ा आगे इन डिटेल और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसके बारे में और जब आप डिस्कशन करने लगोगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि साइज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ग्रुप। जैसे कि ये आर अल्काइल ग्रुप है, जैसे ये अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने लगेगी ऐसे ही यहाँ पे ऑर्थो पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट वो क्या होंगे, कम होंगे। और स्लाइटली मेटा एंड पैरा पे ये प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, थोड़े थोड़े ज्यादा मिलने लगेंगे। ठीक है, ये ऐसे साइज अफेक्ट होता है। तो इसका डेटा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, क्या है हमारे पास, इसका मोनोनाइट्रेशन करोगे तो भी कुछ ना कुछ असर इस पे आएगा। बट अभी हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच है। क्या है, अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच है। तो ये अल्काइल ग्रुप में जब CH3 होगा, CH3 एज ए अल्काइल ग्रुप CH3 लेते हैं तो ऑर्थो पे 58.5% का प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा पे 37% प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, मतलब अभी भी मेजोरिटी तो ऑर्थो के पक्ष में ही है। बट जब हम 2 कार्बन लेंगे C2H5 तो बल्कीनेस ऑफ ग्रुप क्या होगी, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप, बल्कीनेस ऑफ रिंग या बल्कीनेस ऑफ ग्रुप क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इसका ऑर्थो का परसेंटेज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 45%। और पैरा यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्थो से ज्यादा मिला, कितना मिला, 48%। मतलब आप यहाँ पे ऐसा निचोड़ ला सकते हैं कि ऑर्थो डिक्रीज हो रहा है और पैरा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पर पैरा के साथ साथ आप देखो मेटा पे 4.4, 6.5, 7.7 एंड 11.6, मतलब स्लाइटली मेटा भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो जो अफेक्टिंग ऑफ ओरिएंटेशन में साइज का रोल ऐसा होता है कि बल्कीनेस ऑफ ग्रुप जब भी इप्सो पोजीशन पे बढ़ेगा तो ऑर्थो का परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे कि 58.5% इन CH3, C2H5 में 45%, फिर सेकेंडरी में हमको मिलेगा 30% और टर्शरी ब्यूटाइल में हमको क्या मिलेगा, 15.8% और पैरा 72.7%। मतलब कितना वेरिएशन आ गया देखो। बल्कीनेस ऑफ ग्रुप 3 ब्यूटाइल तो सबसे ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो इस पे 15.8% ही प्रोडक्ट मिला। पर मेजर प्रोडक्ट पैरा पे हमको कितना मिलता है, सबसे ज्यादा, और ऑर्थो पे डिक्रीज। ठीक है, ऑर्थो पे डिक्रीज। तो ये बात हमने साइज अफेक्टिंग इन ओरिएंटेशन के बारे में बात की और इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज साइज ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप और अपकमिंग ग्रुप। अपकमिंग में जैसे नाइट्रेशन करवाया तो नाइट्रो आया, कोई भी ग्रुप आता है तो वो भी इसके साइज पे अफेक्ट करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो ये साइज के बारे में आप अपनी बुक में लिख लो, टेलीग्राम पे इसका बोर्ड वर्क आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है नरनारायण इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। चलिए आगे बात करते हैं आज के हमारे लेक्चर के सेकेंड सब टॉपिक के बारे में, जो है फैक्टर अफेक्टिंग इन ओरिएंटेशन का सेकेंड पार्ट, वो है H बॉन्डिंग। क्या है वो? H बॉन्डिंग मींस आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज H बॉन्डिंग।
ओके, अब H बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो H बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो जब भी हम कोई एक जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन मतलब आप ले सकते हैं फिनॉल है, हमारे पास क्या है, फिनॉल है। फिनॉल का जब हम नाइट्रेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे, तो उससे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? नाइट्रेशन करवाया तो क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? ऑर्थो एंड पैरा पे हमको NO2 इंट्रोड्यूस होंगे। तो आप देख ये H बॉन्डिंग के बारे में हम समझते हैं। देखो सबसे पहले आप ये रिएक्शन मेरे साथ लिखते जाइए, रिएक्शन से मैं आपको H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझाऊंगा। जैसे कि हमारे पास ये है फिनॉल, फिनॉल का हमने क्या किया फर्दर, अभी ऐसा लिख लेते हैं, नाइट्रेशन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। ठीक है, अभी जल्दी से ये सब लिखते हैं, अभी कैटालिस्ट की बात बाद में करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 इंट्रोड्यूस हुआ पैरा पे, एंड दूसरा क्या मिलेगा हमको, मेजर प्रोडक्ट की अभी बात करते हैं। दूसरा मेजर प्रोडक्ट में हमको मिलेगा NO2 कुछ इस तरह से। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट हुए ना मेजर प्रोडक्ट, अभी माइनर की बात नहीं करते, पैरा एंड ऑर्थो। NO2 के बारे में भी हम बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, OH ग्रुप है। ये ऑर्थो एंड पैरा पे NO2 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, याद कीजिए लेक्चर नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के क्लासिफिकेशन की बात की थी, ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसमें हमने OH को किसमें शामिल किया था, एक्टिवेटिंग ग्रुप में। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ इसीलिए यहाँ पे NO2 इंट्रोड्यूस ऑर्थो एंड पैरा पे हुआ। अब हम बात करते हैं H बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा यहाँ पे जो डेवलप होता है, यहाँ सबसे ज्यादा मोर स्टेबल स्ट्रक्चर किसका हुआ, ऑर्थो वाला। ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हुआ, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ। ये स्ट्रक्चर क्यों भाई मोर स्टेबल है, क्यों पैरा वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल नहीं है और ऑर्थो वाला स्ट्रक्चर ही मोर स्टेबल है? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है, बट कौन सी H बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अरे ये इंट्रामोलिक्यूलर क्या बला है, वो भी बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका आप एक्सपांडेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हुआ O, ये H, ये N, ये O और ये O। ठीक है, ये NO2 है। अब इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ क्या की, बॉन्डिंग बनाया। कौन सा बॉन्डिंग है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑर्थो वाले ही NO2 के साथ हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाई। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसीलिए ये सिर्फ यहाँ ही पॉसिबल है जब ऑर्थो पे मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो और इप्सो ग्रुप जब प्रेजेंट हो, तभी उन दोनों के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होती है, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर होता है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ डेवलप होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप नहीं होता। इसीलिए दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पैरा वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर रिएक्शन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। देख लीजिए एक बार, आगे भी इस पे हम बात करते हैं अभी। ओके, ऑडियो एंड वीडियो आई थिंक क्लियर है और क्लियरिटी भी अभी बराबर आ रही है। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये आएगा कि भाई इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है, क्या होता है ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग के देयर इज टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड द सेकंड वन इज इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूल मतलब कोई सिंगल स्पीसी में जब दो
मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं सिंगल स्पीसी में लाइक दिस, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूल। और दो अलग अलग स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शेयर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई भी बॉन्डिंग, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटर में ये फर्क है। ठीक है, ये इंट्रा वाला वर्ड, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको अगर पता हो तो वेल एंड गुड, एंड दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होती है तब ऑर्थो पोजीशन इज मोर स्टेबल पोजीशन। ठीक, सेकंड रिएक्शन के बारे में फटाफट बात करते हैं। द सेकंड रिएक्शन इज टोल्यूइन। कौन सा रिएक्शन है? टोल्यूइन का हम नाइट्रेशन कराएंगे। क्या करवाएंगे? टोल्यूइन का नाइट्रेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 प्लस HNO3। तो टोल्यू, अभी हम कैटालिस्ट में नहीं जाते डेप्थ में कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, अभी डायरेक्ट हम जो कॉन्सेप्ट की मेनली डिस्कस कर रहे हैं उस पे आते हैं। तो हमारे पास जैसे कि है टोल्यूइन, तो टोल्यूइन का हमने नाइट्रेशन करवाया CH3, और यहाँ पे पहला प्रोडक्ट मिला हमको NO2, एंड द सेकेंड मेजर प्रोडक्ट इज NO2। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स हमको मिले। अब आप इजीली कह सकते हो कि इन दोनों में से किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? भाई इसका होगा, ऑर्थो वाले का। इसीलिए ऑर्थो इज 58% प्रोडक्ट देता है एंड पैरा 38% प्रोडक्ट देता है। अभी 58% प्रोडक्ट, हमने लास्ट में भी ये रिएक्शन लिखा था ओरिएंटेशन वाले में, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है टोल्यूइन, ऐसा एक हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो वो वाले एग्जांपल में हमने इतने डेप्थ में नहीं समझा था। मैंने आपको कहा था कि ऑर्थो पैरा आता है तो ये एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है, बट उसका रियल रीजन क्या है कि ऑर्थो पे ही इतनी ज्यादा प्रोडक्ट मिलती है और पैरा पे कभी, जो देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो दोनों पे मेजर प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट पे क्यों नहीं मिलती? तो उसका आंसर यही है कि जब ऑर्थो पे प्रोडक्ट होती है तो वो इप्सो ग्रुप के साथ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और पैरा वो नहीं कर पाता। इसीलिए ऑर्थो इज मोर स्टेबल, इसीलिए कभी कभी ऑर्थो पे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर टू पैरा ज्यादा मिलते हैं। बट यही फैक्टर अफेक्टिंग इन ओरिएंटेशन में फर्स्ट हमने जो साइज के बारे में बात की थी, तो वो साइज ऑफ इप्सो ग्रुप अल्काइल जैसे था। जैसे अल्काइल की साइज बढ़ती जाती थी, बल्कीनेस ऑफ रिंग में बल्कीनेस ज्यादा होती थी, वैसे ही ऑर्थो पे प्रोडक्ट कम मिलने लगते थे और पैरा पे प्रोडक्ट मिलने के परसेंटेज इंक्रीज होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पे कैसे वेरी करते हैं। तो बल्कीनेस पे और हाइड्रोजन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ये सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट। मैं कंक्लूजन करता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि जब हमारे पास एक ग्रुप है उसका हम उस ग्रुप का हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कुछ भी करवाते हैं, तब जब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन डेवलप होता है, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्शन जब होती है एक स्पीसी के अंदर, तब वो स्पीसी मोर स्टेबल होती है। जनरली यहाँ पे ऑर्थो इज ऑलवेज मोर स्टेबल। ठीक है, ऑर्थो इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो आई थिंक आवर लेक्चर इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये लेक्चर नंबर 3 में आपको जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट अपनी नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि इसके बाद आने वाला 4th लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि वो ज्यादातर हर प्रोफेसर का सिलेक्टिव क्वेश्चन वहीं से आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटीज। ठीक है, तो लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर क्लासमेट। जिसका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स आता है वो सभी लोगों को आप ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।